अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं कहां मौजूद हूं, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी। स्कीम 33 UC2 सोराब गोड दाऊद बेंगलोर में आज हम यहां मौजूद है और यहां के बहुत सारे मसाइल हैं जिसकी वजह से हमें यहां बुलाया गया और हम यहां अभी मौजूद हैं। यहाँ काफ़ी सारे लोग भी हमारे साथ मौजूद है जो आज यहाँ के इशूज़ पे हमसे बात करेंगे। जो हमें पता चला है यहाँ बिजली गैस का मसला बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से यहाँ के लोग परेशान हैं। अच्छा, अगर बिजली और गैस की बात की जाए तो आप मेरे पुराने शो भी सारे उठा के देखें, क्योंकि कराची शहर में कौन सा ऐसा इलाका है जहां मैंने शो ना किए हों। और जब शो मैंने किए तो सबसे ज़्यादा जो हॉट इशू मुझे लगे हैं वो गैस और बिजली के। अब मौसम बदलने वाला है और ठंड का मौसम जब आएगा तो गैस की लोड शेडिंग अगर गर्मियों में इतनी ज़्यादा है तो फिर सर्दी में क्या हाल होगा, ये अब सोचने वाली बात है। और कराची वाले तैयार हो जाए कि पूरी सर्दी उनको गैस नहीं मिलेगी और बुरा हाल होगा, फिर वही सिलेंडर, लकड़ियाँ और इसी तरह की चीज़ें होंगी और मुश्किलात ज़िंदगी में और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इस तरफ भाई मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अच्छा भाई, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि यहाँ आप लोगों की रिहाइश है या कारोबार है, क्या है? हमारे दाऊद बंगलोज में रिहाइश है। मैं यहाँ कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली दोनों के इलेक्शन लड़ चुका हूँ। इस इलाके में लोगों के साथ हमारे काफ़ी वाबस्तगी है। बुनियादी हुकूक के लिए हमने उनसे वादे किए हैं। यहाँ पर बिजली का जो है ना बहुत गंभीर सूरत हाल है। कल हमारे यहाँ 3 बजे बिजली गई थी और 8:30 बजे आई। वो भी जो है ना काफ़ी मुश्किलात के बाद जो है ना इधर उधर राबते करके जो है ना बिजली बहाल कराई। उसके बाद जो है ना पानी का बिल्कुल जो है ना हफ्ते में 1-2 दिन जो है ना पानी आता है, वो भी कभी दिन में आता है कभी रात में आता है। सीवरेज का निज़ाम तो इस तरह है कि बारिशों में तो हम लोग डूब गए थे। अच्छा भाई, पहले तो थोड़ा सा हम बिजली पे बात करते हैं, फिर हम लोग गैस पे और फिर सीवरेज पे, जो भी मसाइल है उस पर मैं साथ साथ सवाल करती हूँ। लाइट का मुझे ये बताइएगा कि लाइट कल के दिन ऐसा हुआ है या अक्सर ऐसा होता है कि सारे दिन आप लोगों को लाइट के बगैर रहना पड़ता है? अक्सर इस तरह होता है। अक्सर हम इस पूरे आबादी में जो है ना लाइट का काफ़ी गंभीर सूरत हाल है। इतना तवील लोड शेडिंग के अलावा भी ये जो है ना अपने मर्जी से जो है ना बंद करते हैं। फिर उसके बाद जो है ना वो घरों में आते हैं, दरवाजे खटखटाते हैं, फिर बिल डिसाइड करते हैं। हमने खुद जो है ना नेपरा में जो है ना इनके साथ कमिटमेंट किया। फिर उसके बाद हमारे साथ इन्होंने बिल डिसाइड किया। बिल डिसाइड करने के बावजूद उन्होंने जो है ना दोबारा हमारे ऊपर पलंटी लगाई। फिर हमसे मजबूरन उन्होंने बिल लिए, क्योंकि हम इलेक्शन लड़ते हैं, हम अवामी लोग हैं, हमारी स्क्रूटनी होती है। जब ये लोग हमें क्लियर नहीं करते तो हमारे नॉमिनेशन कैंसिल हो जाते हैं। तो इस तरह हमारी मजबूरी थी। ये बजाते खुद मेरे साथ हुआ। इधर काफ़ी लोगों से ये जो है ना बहुत भारी बिल लेते हैं और नाजायज़ तरीक़ों से लेता है। एक आदमी माफ़ करता है, 50 आदमी जो है ना डिमांड करता है। घरों पे आके दस्तक देते हैं, ख़वातीन को परेशान करते हैं। हमारे घरों में जो है ना ब्लड प्रेशर की मरीज़ियाँ होती है, ख़वातीन होती है, ये लोग आके घर के सामने खड़े हो जाते हैं। वो परेशान हो जाते हैं कि खुदा रहा क्या मसाइल पैदा हो गए। अच्छा, थोड़ा सा मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं इस बात को खुद नहीं समझ सकी, तो हो सकता है कोई सादा आवाम हो। अगर मैं नहीं समझ सकी तो फिर तो बड़े सादा लोग हैं, वो भी नहीं समझ आई होगी। मतलब बिल आके डिसाइड करना, ये मुझे समझ नहीं आई। थोड़ा सा अगर मुझे क्लियर करें इस बात को। इस तरह हुआ कि इन्होंने हमारे पास बिल भेजा था 2.5 लाख रुपए का। हमने इनको बोला कि भाई ये 2.5 लाख रुपए का बिल आपने नाजायज़ भेजा, हमारे सारे बिल पे है। हमने वफाक के मुतसिब में दरख्वास्त दिया। वफाक के मुतसिब ने कहा कि हम 2 लाख से अबाव बिल डिसाइड नहीं करते, आप नेफरा जाए। हम जब नेफरा गए तो नेफरा के दौरान इनकी हमसे राबिता हुआ कि आप नेफरा ना जाए, हम आपके साथ डिसाइड करते हैं। अब बाबा चलो डिसाइड करते हैं। वहाँ जो है ना नॉमिनेशन का सूरत हाल था, तो इस वजह से हमने इनके इंस्पेक्टर के पास राइल साहब है, उनके साथ जाके जो है ना कमिटमेंट किया। उन्होंने बिल बना के दिया, हमने यकमुश्त पेमेंट किया। यकमुश्त पेमेंट के बाद जो है ना 4 साल तक इनके मुसलसल काली आती रही। 4 साल के बाद उन्होंने दोबारा उस पर पलंटी डाल के भेजा। फिर हमारी जो है ना मतलब इलेक्शन का मरहला था, बल्दियाती इलेक्शन हो रहे थे, फिर मजबूरन हमने जाके जो है ना मतलब ये कि उसके बिल जमा किया। तो इस तरह ये हम सिर्फ नहीं, ये तो मेरी ज़ात का मसला है, इधर पूरे लोगों के साथ उनका जो है ना ये माशरा है। ये हमारे पड़ोस में एक कमर्शियल दुकान है, बिल्कुल बंद पड़ा है। जब से बना है अभी तक उसमें कोई काम शुरू नहीं हुआ है। वो 15,000, 10,000, 20,000,
25,000 रुपये बिल बेचते हैं। फिर जब उनके पास जाते हैं कि भाई ये दुकान बंद पड़ी, आप किस तरह जो है ना ये बिल बेचते हैं, बोलते हैं नहीं ये बिल तो आपके पीछे आ गया, आप इसके ऊपर जो है ना मुख्तलिफ वो टैक्सेस भी डाल देते हैं। तो इस तरह जो है ना लोगों को इस तरीके से नाजायज़ करता है। के इलेक्ट्रिक, फिर ये के इलेक्ट्रिक वालों ने गुज़श्ता दिन ये गुलशन व्यू मार्केट के सामने उनकी जब लोड शेडिंग ख़त्म हुई, एकदम उन्होंने वहाँ से लाइट छोड़ी। लाइट काफ़ी ज़्यादा थी, ज़्यादा होने की वजह से गुलशन व्यू मार्केट को आग लगी, वोल्टेज ज़्यादा थे। हाँ, तकरीबन 47 दुकानें उसमें जल गई। सारे मोबाइल शॉप थे और हर मोबाइल शॉप में तकरीबन 45-40 लाख रुपए का माल पड़ा हुआ था। सब आग के जो है ना शोलों में जल कर तबाह हो गया। तो इस तरह जो है ना यहाँ कारोबार करने वाले, यहाँ के मकीन काफ़ी गंभीर सूरत हाल से दो चार है। न के इलेक्ट्रिक अपनी जिम्मेदारी निभाती है, न कि सोई सदरन गैस अपनी जिम्मेदारी निभाती है, न जो है ना सीवरेज का निज़ाम है, न सिंध गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी निभाती है, न NHA अपनी जिम्मेदारी निभाती है, न अपने दायरे हदूद में रहती है। अब ये ग्रीन बेल्ट है आपके सामने, ये सिंध गवर्नमेंट ने NHA को दिया है 2 मकासद के लिए, या तो इस पे रोड बनेंगे मास्टर प्लान के तहत, और या जो है ना यहाँ ग्रीन बेल्ट बनेगा। यहाँ कोई तिजारती सरगर्मी वो नहीं कर सकते। ये सिंध गवर्नमेंट और NHA के दरमियान कमिटमेंट है। फिर उसके बाद सिंध हाई कोर्ट ने भी जो है ना ऑर्डर किया है, ऑर्डर की कापी मेरे पास है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी वाज़ेह ऑर्डर किया है कि ये जो है ना मतलब ये कि इस तरह नहीं किए जा सकते। यहाँ पर ग्रीन बेल्ट है, ये ग्रीन बेल्ट ही रहेगा। बच्चों का मसला होता है, बच्चों की खेल कूद का मसला होता है, तो ये रेती बजरी वाले जब इधर आ जाते हैं, फिर हमारे बच्चों ने स्कूल भी जाना होता है, हमारे कुछ बच्चियाँ कॉलेजेस में जाते हैं, तो मतलब जाहिर है कि हर एक आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है, वो रोड से ट्रांसपोर्ट पकड़ के जाता है। तो ये जो है ना मतलब माहौल जो यहाँ बनाई गई है, अब इसके खिलाफ हमने DC को भी दरख्वास्त दी है, इसके खिलाफ हमने एंटी इंक्रोचमेंट सेल को भी दरख्वास्त दी है, हमने पुलिस को भी आगाह किया, हमने गवर्नर को भी आगाह किया। अभी नया गवर्नर है, हम उम्मीद रखते हैं कि ये जो है ना लोगों के मसाइल के लिए इकदाम। हमने विफाक मुतसिब में भी कल हम गए, विफाक मुतसिब ने साफ साफ इनकार कर दिया, बोला भाई हम इसको नहीं लेते हैं, ये हमारा केस नहीं है, यह हाई कोर्ट का फैसला है, आप जाके खंडम ऑफ कोर्ट करवाएं। तो इस तरह जो है ना अब वकील पकड़ना और फिर इन लोगों से निमटना, ये जो है ना मतलब वसाइल मांगते हैं। ये गरीब लोग हैं, मजदूरकार लोग हैं, इन लोगों के पास इतनी तौफीक तो नहीं होते। तो लिहाजा हम कहते हैं कि ये हुजूम नहीं है, ये एक सिस्टम है, मुल्क है, सिंध है, हुकूमत है, इसको चाहिए कि हर एक को अपने अपने दायरे में रखे। अगर कोई दायरा तजावुज़ करता है ना तो उसको रोके, ये हुकूमत की और इदारों की जिम्मेदारी है। तो हमको अफसोस होता है कि सीवरेज वाले भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते, सोई सदरन गैस वाले भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते, के इलेक्ट्रिक वाले भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते। तो फिर हुजूम है, फिर तो लड़ाई होंगे, झगड़े होंगे, लोगों के सर टूटेंगे, दुश्मनियाँ होंगे, कत्ल गारतगरी होंगे, लोग प्रेशर के लिए जो है ना ज़राए इस्तेमाल करेंगे। लिहाजा खुदारा सोराब गोट के इलाके पर रहम किया जाए, इस पूरे इलाके को पानी दिया जाए, बिजली दिया जाए, गैस दिया जाए, उनको जीने का हक दिया जाए, इनसे आलूदगी का ये माहौल रोक दिया जाए। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो जाहिर है कि ये सारा मोहल्ला, सारा इलाका इकट्ठा होकर ये न्यूज़ चैनल के सामने, प्रेस क्लब के सामने भी एहतजाज करेंगे, गवर्नर हाउस भी जाएंगे, वजीर आला हाउस भी जाएंगे कि वो हमारे बुनियादी शहरी हुकूक हमें दे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाजरीन, ये स्क्रीन पे अब आप देख लें, ये भाई ज़रा पकड़ेंगे और हम इसे थोड़ा सा फोकस करके कैमरे की मदद से आपको दिखा रहे हैं और आप इसको देखें। ये ऑर्डर है हाई कोर्ट का, जो सिंध हाई, हाँ ये आप देख लें स्क्रीन पे है, और इनके जो मसाइल हैं वो आपको भाई ने भरपूर तरीके से डिटेल में बता दिया है, और यहाँ के लोग इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं। और हमारा आज यहाँ आने का मकसद और ये आवाज़ आप तक पहुँचाने का मकसद ये है कि ये लोग जितनी मुश्किल में और जितनी परेशानियों में ये लोग हैं, इनकी परेशानियाँ ख़त्म हो, ये आवाज़ आगे तक जाए, वहाँ ये आवाज़ जाए जो लोग इनके लिए काम कर सकते हैं और इनका यहाँ के जो मसले हैं वो हल हो जाए, ताकि ये भी हमारे पाकिस्तानी भाई हैं और कराची शहर के हमारे अपने हैं। और अगर कराची शहर को तरक्की की तरफ लेके जाना है तो अपने शहर के जो लोग हैं, जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनको जो है फैसिलिटीज़ दी जाए। इस तरफ भाई मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे बताइएगा सीवरेज का निज़ाम, क्योंकि बारिश इस बार तो बहुत ज़्यादा हुई है कराची में, वैसे कराची में इतनी ज़्यादा बारिशें नहीं होती पर इस बार बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, तो यहाँ की क्या सूरत हाल होती है? दाऊद बेंगलोर में तो जो है बहुत से हमने 15 दिन जो है ना गंदे पानी सीवरेज लाइन का जो गटर उबल रहे थे सब, उसका जो है ना बड़े मुश्किलों से जो है उसका सामना किया।
और फिर अपनी मदद आपके तहत जो है कुछ लाइन हमने क्लियर की है, डाली है, तो उसकी वजह से जो है वो पानी अब क्लियर हो गया है। अच्छा ये बताइए सीवरेज के, मैं थोड़ा सा सीवरेज पे बात करना चाहूँगी। सीवरेज की लाइनें यहाँ डली हुई हैं प्रॉपर तो नहीं, कुछ हमने डाल दी हैं और अभी कुछ बाकी हैं। अपनी मदद आपके तहत? अपनी मदद आपके तहत डाली हैं, क्योंकि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड वाले तो जो है ना कई उनको हमने एप्लीकेशन वगैरह भी दी हैं, लेकिन उसका कुछ खातर जवाब नहीं मिला, तो मजबूरन फिर हमें जो है ना अपने मदद आपके तहत जो है ये काम करना पड़ा। लेकिन अभी भी काम जो है कुछ बाकी है, जिसकी जो है ना वो मतलब ये कि तकमील करने के लिए जो वाटर बोर्ड वालों से रब्ता कर रहे हैं कि भाई वो करें काम, तो अभी तक कोई जवाब नहीं आया उनका। ठीक है, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। अच्छा मुझे ये बताएं, गर्मियों के दौरान अभी भी मैं तो कहती हूँ नवंबर आ गया और कराची में गर्मी है, क्योंकि कराची वालों को सर्दी भी ज़रा देर से मिलती है और गर्मी ज़रा ज़्यादा मिल जाती है जल्दी। वो कहते हैं ना जो माँ होती है वो ज़्यादा तकलीफ़ें बर्दाश्त करती, पूरे पाकिस्तान की माँ ये कराची है, इसलिए यहाँ वालों को भी ज़्यादा तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ती। मुझे बताएं कि गर्मियों में गैस की क्या लोड शेडिंग थी, क्या प्रॉपर आती नहीं थी या कुछ घंटों के लिए आती थी, किस तरह की मुश्किलात थी? आगे तो जितने इलाके मैंने कवर किए वहाँ के लोग मुझ समेत बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में। अभी हम दाऊद बेंगलोर वाले भी परेशानी में आ गए हैं, क्योंकि ये गैस जो है ना ये मतलब ये है कि बंद कर रहे हैं, रात के औकात भी कर देते हैं, दोपहर में भी कर देते हैं, और कुछ पता नहीं चलता कि भाई कब खोलेंगे क्या है। मतलब ये है कि वो अपने हिसाब से जो है ना वो कर रहे हैं बंद, और इसके लिए भी हमने जो है ना बहुत तंग आ गए हैं कि भाई ये जो है गैस मतलब जो है ना वो बहाल की जाए हमारी। लाइट के बिल आपके कितने आ रहे हैं? लाइट के बिल तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, हालांकि ये 10 घंटे की जो है ना लोड शेडिंग कर रहे हैं, इसके बावजूद भी जो है बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जिसकी वजह से आवाम बहुत परेशान है। अच्छा कुछ आप लोग मतलब एक होता है ना, मैं अपनी आवाम को एक चीज़ कहना चाहूँगी, और मेरे हाल से मेरी किसी बात का आप लोग बुरा भी ना मनाया करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बाहर निकलती हूँ इतनी धूप और इतनी गर्मी और बहुत बड़ा रिस्क के साथ निकलती हूँ, क्योंकि हर जगह हर तरह के लोग हम लोगों को मिलते हैं। तो जब आपके बिल आते हैं ना, खुदारा उस बिल को, उस यूनिट को और यूनिट के चार्जेस और टैक्स और अपने मीटर को भी चेक करने का तरीक़ेकार अगर आप लोगों को नहीं आता, ज़रूरी नहीं अगर नहीं आता, यूट्यूब पे जाएँ, आप हर चीज़ वहाँ से देख के सीख सकते हैं। अपने मीटर को चेक करें कि इतने यूनिट हैं कि नहीं है, जितना टैक्स लगा हर एक चीज़ को चेक करें, क्योंकि कुछ यूनिट के बाद जो है आपको यूनिट के डबल चार्जेस देने होते हैं। ये सारी चीज़ों को देख के अगर आपको लगे कि नाइंसाफ़ी हुई है तो ज़रूर जाएं के इलेक्ट्रिक के ऑफिस, और वहाँ जाके अब जब बार बार अपनी मुश्किल और अपनी परेशानी और उनकी गलतियाँ उनको बताएंगे तो यकीनन उनको पता चलेगा कि वो गलती पे। हम लोग ये सोचते हैं कि हमारी सुनी नहीं जाती है ना, हम कहीं भी जाते हैं कि इलेक्ट्रिक हमारी सुनता नहीं है, तो इसलिए हम लोग सोचते हैं छोड़ो, वहाँ जाने से बेहतर है कि बिल भर दो। यही हम लोग गलती करते हैं। अगर हम लोग जाएंगे और उनको बताते रहेंगे कि आप लोग गलती पे हैं, तो एक दिन ऐसा ज़रूर होगा कि या तो उनको अकल के नाखून आ जाएंगे, या फिर हमारी गवर्नमेंट जो है एक और के इलेक्ट्रिक के टक्कर में, जो मैं हर शो पे कहती हूँ कि के इलेक्ट्रिक के कंपटीशन में कोई और कंपनी आनी चाहिए, ताकि हम कराची के लोग जिसकी अच्छी सर्विस हो, हम वहाँ से लाइट की जो है वो सर्विस लें। अब हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। आज इतनी दूर तपती दोपहर गर्मी में यहाँ आने का मकसद ये है कि इन लोगों की आवाज़ K21 न्यूज़ और हमारा और आप सबका और कराची वालों का शो कराची की आवाज़ से ये आवाज़ वहाँ तक पहुँचे कि इनकी जो मुश्किलात हैं वो ख़त्म हो जाए। उम्मीद भी यही करते हैं, कोशिश भी यही करते हैं, अपील भी यही करते हैं, रिक्वेस्ट भी यही करते हैं, आवाज़ भी यही देते हैं कि अब इन लोगों के मसले हल होने चाहिए। मेरे साथ बाबा जी मौजूद है, मैं उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा कैसे हैं आप, ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सबसे पहले मुझे बताएं, यहाँ पे रिहाइश पजीर कितने अरसे से हैं आप? ये तकरीबन 25 साल से। 25 साल से आप? जी हाँ। अच्छा मुझे बताइएगा, 25 साल से यही मुश्किलात हैं या अब जाके ज़्यादा हुई हैं? ये रोज़ बरोज़ बढ़ता जाता है। गैस का तो हमने नाम ही नहीं देखा है कि गैस कहाँ से आता है कहाँ से जाता है। और बिजली इलेक्ट्रिक वाले ने तो ऐसी हालात मचाई हुए, खुलम खुला बदमाशी। बिल इतना बेचते हैं, अगर बिल 500 होता है तो वो 4500 बेच देते हैं।
तो हम इसकी वजह से बिजली और गैस की वजह से बहुत परेशान है। यहाँ के आवाम, ये छोटे छोटे बच्चे देखो, इनके भी मसाइल यही है। जिस घर में गैस चूल्हा ना जलता हो तो वो ये खाना पीना, ये बच्चे कहाँ से का, ये स्कूल कैसे जाएं? बाबा जी, तरक्की के आज मैं पता नहीं क्यों इधर से उधर निकल गई हूँ, आपसे बात करते करते चले। अच्छा मुझे बताएं, सीवरेज का क्या सिस्टम है? सीवरेज तो इधर, सीवरेज का निज़ाम तो मेरे ख्याल है ही नहीं। हाँ। समझ गया, अगर है भी तो टूटा फूटा, हमें पता नहीं। पानी जब आता है तो ये पूरा ये मस्जिद से लेकर यहाँ तक सारा पानी ही पानी होता है। बस तकलीफ से दिन गुजार रहे हैं, क्या करें। मुल्क को छोड़ नहीं सकते, कराची को छोड़, कराची हमारा माँ भी है, बाप भी है, सब कुछ है हमारा। ठीक है, हाँ, ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज मैं इधर आके मैं तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई, हालांकि मैं इमोशनल होती नहीं हूँ, पर आज होगी। इसकी वजह हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे ये बताइएगा, अब एक तो आप कराची शहर से बड़े दूर हैं, ठीक है। अच्छा फिर आस-पास जो है बड़ी नामी जो एक स्कीमें हैं वो भी हैं, जहां कराची शहर के लोग यहाँ अपने प्लॉट्स भी बुक करवा रहे हैं। उन लोगों को बड़ी एक सुहानी जो है ना वो दुनिया दिखाई जाती है कि यहाँ तो आपको बिजली, गैस, पानी, खुले सड़क और आबो हवा अच्छी साफ़ सुथरी। वहाँ उस तरफ चले जाएँ तो बड़े बड़े होटल और ये सारी चीज़ें। और जो यहाँ पे बेचारे मेरे भाई मौजूद हैं, जो यहाँ पे इस टाइम पे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिनको इतनी ज़्यादा मुश्किलात है, और आप अपना शहर छोड़ के फिर उधर से उठ के यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ छोड़ के यहाँ पे आ रहे हैं, तो आज इनका हाल देख लें कितनी ज़्यादा तकलीफ में। मुझे बताएं ये मसाइल कितने अरसे से चल रहे हैं? सबसे पहले K21 का शुक्रिया कि उन्होंने आके हमारी जो है आवाज़ सुनी। हम लोग यहाँ पे इंतहाई मायूसकुन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं। उनकी उम्मीदें यही है कि ये जो है ये मुस्तकबिल में जो है कराची के जो है वो मिडवे बने। तो यहाँ पे जो है रोज़ बरोज़ जो है वो हालात ख़राब हो रहे हैं। यहाँ पे जो है ना गैस का मसला हल हो रहा है, न बिजली का मसला हो रहा है, न सीवरेज का मसला हल हो रहा है। यहाँ पे जो है रीति हमारे बच्चे यहाँ पे जो है पढ़ रहे हैं। ये जवानी तकरीबन 501 किलोमीटर के फासले पे। हमारे पास इतने अप्रोच नहीं है कि हम लोग वेन के ज़रिए जाए, वो पैदल जाते हैं बच्चे। अभी यहाँ पे जो है वो जीना माल हो गया, हम लोग पैदल नहीं जा सकते। रेती बजरी आ गए, गिरद गुबार आ गए, बच्चे बूढ़े सब बीमार है। तो हमें हमारे हुकाम बाला तक जो है वो आवाज़ पहुंचाया जाए आपके न्यूज़ के ज़रिए कि हमारे जो है हाई कोर्ट के आर्डर है, यहाँ पे जो है बिल्कुल ये ग्रीन बेल्ट के लिए ये जगह जो है हाई कोर्ट ने आर्डर दिया है कि इसको ग्रीन बेल्ट बनाया जाए। इनकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो हमारे ये मसाइल है। बेल्ट के बाद तो ये जगह की बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी, है ना? जी बिल्कुल। यहाँ पे जो है मेन हाईवे इंटरेस्ट है, कराची के बिल्कुल इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे बेरिया भी बन गया, बेरिया की वजह से कुछ लुक आ गया। यहाँ पे वापस जो है वो इनकी जो है वो जायदादें जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे जो रिहाइश लिया था हाईवे पेसिंग पे लिया था कि ये हाईवे पेसिंग है, यहाँ पे रोडें बन जाएगी, यहाँ पे जो है ग्रीन बेल्ट बन जाएंगे, फार्म बन जाएंगे। वैसे जो ये तकरीबन 20 साल पुराना जो यहाँ पे निज़ाम चल रहा था पीछे जा रहा है, आगे नहीं जा रहा है। हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं हुकाम बाला से कि वो इस पे कुछ नज़रसानी करे। हाई कोर्ट के आर्डर है, यहाँ पे जो कुछ तवज्जो दिया जाए। अच्छा वैसे आपकी पैदाइश और कराची की है या इससे पहले कहीं और किसी और जगह से थे आप? मेरे रिहाइश जो है तकरीबन बलूचिस्तान में ज़रा चमन के। हम लोग तकरीबन 15-20 साल हो गए यहाँ पे आबाद है। हमारा जो है बच्चे भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो अभी जो है रिहाइश यहाँ पे समझो क्या यहाँ आने का मकसद ये है ना कि बच्चों का अच्छा फ्यूचर होगा, अच्छी एजुकेशन होगी, लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। अब अपने लिए जो करना था वो कर लिया, अब बच्चों के लिए कुछ करना, यही मकसद होता है ना? मकसद है हमारा, बिल्कुल यही मकसद है कि हम लोग अच्छा तालीम जो है यहाँ पे कराची में देना चाहते थे बच्चों को। आगे अभी तालीम जो है तालीम हम लोग असर नहीं कर सकते क्योंकि जो है हमें रोज़ बरोज़ जो है वो मसाइल बढ़ रहे हैं। तो आप बराए मेहरबानी हमारी आवाज़ जो है हुकाम बाला तक पहुँचे, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा ये जो आज इश्यूज़ है जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं, जिसके लिए हम यहाँ मौजूद हैं, जो इश्यूज़ ये लोग बता रहे हैं, जिस मुश्किलात से ये लोग गुजर रहे हैं और ये सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं, इन चीज़ों का करने का मकसद ये है, इन इलाकों में आने का मकसद ये है, इतनी दूर दूर जाने का मकसद ये है कि इनके इश्यूज़ हम आप तक पहुँचा सकें। क्योंकि कहा जाता है ना कि अब हर जगह के इशू तो हमें फ़ौरन से नहीं
नहीं पता चलते। तो ये वाली ड्यूटी हम लोगों ने ली हुई है कि हम आपको स्क्रीन पे सारी चीज़ें दिखाएंगे, फिर हल करना आपका काम है। बाबा जी मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेन हमारे लिए मसला जो है ना KDA और KC बना हुआ है। ये जितने कच्ची आबादी है इसको एक घर को मीटर नहीं लगा हुआ है। कुंडे पे जो है ना उन लोगों ने जोड़ तोड़ किया हुआ है। अब वो उस कुंडे का पैसे जो है ना रिहायशी इलाके पे आप लोग भर रहे हैं? आम लोग भर रहे हैं। अब ये जो है ना अगर हम दफ्तर में जाए ना सब मिले हुए हैं, हमारा आवाज कोई नहीं सुनता। अच्छा बाबा जी मुझे ये बताइएगा, ये जो कच्ची आबादी आपने कहा और कुंडे लगे हुए हैं, तो वहाँ से क्या पेमेंट नहीं ली जाती होगी? चले मीटर नहीं लगा हुआ तो पेमेंट नहीं ली जाती होगी? वो लोग लेते हैं। अच्छा, वो तो अपने लिए अपने लिए ठीक। वो डिपॉजिट हमारे ऊपर डालता है। जितने मीटर लगे हुए हैं ना वो उस पर तकसीम कर लेते हैं। हाँ। मुश्किल आप लोगों को? मुश्किल हमारे लिए। ये वाला रोना बड़ा है कराची वालों के लिए कि अगर मेरा पड़ोसी जो है वो बिल नहीं भर रहा तो मैं फंस चुकी हूँ, क्योंकि मैं बिल भर रही हूँ तो मुझे अपने पड़ोसी का भी बिल भरना है। ओवर बिलिंग होती है। अब मीटर वाली की बात है ना, ये बगैर मीटर से लेते हैं। उन लोगों ने खुली चोरी उन लोग के साथ जोड़ गठ किया हुआ है। बोला मीटर नहीं लगाओ, हम बिल लेके आएंगे 2000 के बजाय 1000 दो। वो बाकी 1000 रुपये जो है ना हमारे ऊपर जो है ना लागू हो जाता है। तो ये हम चाहते हैं कि ये जुल्म नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। अभी गैस जो है ना, गैस का जो है ना ताला बंद कर दिया। रात से 7-8 बजे से बंद कर लेते सुबह तक। पठान तो आपको पता है कि मेहमान नवाज है, रात को भी मेहमान आता है, दिन को भी मेहमान आता है। और जब रात को मेहमान आ जाता है तो कहाँ से खाना खिलाएगा, किस चीज़ से पकाएगा? बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाज़रीन, अब ये एक चीज़ है कि कच्ची आबादी के लोग जो हैं वो के इलेक्ट्रिक की लाइट चोरी कर रहे हैं, कुंडे लगा के। छोटे छोटे चोर हैं। अब वो कहते हैं कि एक बड़ा चोर होता है जो चोरी करके मुल्क से बाहर भाग जाता है, एक छोटा चोर होता है जो छोटी छोटी चोरियां करता है। पर मेरे कहने का मकसद है चोर बड़ा हो या छोटा हो, चोर तो चोर है, उसको पकड़ना चाहिए ताकि दूसरे जो लोग हैं उनको सफ़र ना करना पड़े। तो अब हम लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। मेरे साथ भाई मौजूद है, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा, आप जो है कोई जॉब करते हो, पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो? थोड़ा सा अपने बारे में डिटेल से बताएं। मैं तो फ़िलहाल कॉलेज में हूँ। अच्छा। अभी कॉलेज पास आउट किया है, यूनिवर्सिटी में मतलब एडमिशन होने वाला है। ठीक है। तो अभी हम लोग खेलते भी हैं और पढ़ते भी हैं। हाँ। अच्छा, दोनों चीज़ें करते हैं। यहाँ पे खेलते कैसे हैं और पढ़ते कैसे हैं, दोनों चीज़ें बताएं। कि मुश्किल होती है यहाँ पे, क्योंकि खेल के लिए भी एक मैदान होना चाहिए, एक माहौल होना चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए, और अगर आप पढ़ते हैं तो उसके लिए भी आपको एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट चाहिए होता है। खेलने के लिए तो मैडम हम क्रिकेट में शौक़ रखते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे कोई ग्राउंड नहीं है ताकि हम खेलें। शौक़ रखते हैं कि आगे हम हाई लेवल पे चले जाएं और कराची की तरफ से पाकिस्तान का हिस्सा बने, ठीक है। लेकिन हमारे लिए यहाँ पे खेलने का कोई मैदान नहीं है, ठीक है, ताकि हम यहाँ पे खेलें। हमारे बच्चे, हमारे मतलब भाई लोग यहाँ पे खेलने के लिए कोई चीज़ नहीं है। हमें यहाँ पे कोई प्ले ग्राउंड दिया जाए ताकि हम लोग यहाँ पे बेंगलोर के बच्चे खेल सकें। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं फिर, यहाँ पे जो बच्चे आसपास स्कूल कितने हैं यहाँ पे? यहाँ पे तकरीबन एक स्कूल जो है वो हाईवे के उस साइड है और एक स्कूल जीवानी पे है, और कॉलेज वगैरह जो है ना वो सब सोहराब गोड के आगे हैं। हमारे बहन हम लोग यहाँ से मतलब हाईवे पे चढ़ते हैं, हाईवे से फिर जाते हैं लोकल ट्रांसपोर्ट पे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़। अच्छा, हाईवे के उस तरफ जो स्कूल है तो पेडिस्टल ब्रिज है कि वहाँ जाने के लिए, क्योंकि हाईवे की एक जो ट्रैफिक होती है बड़ी फास्ट होती है, तो किस तरह से यहाँ से बच्चे वहाँ जाते हैं? बल्कि अगर वालिदैन भी लेके जाते हैं तो रोड क्रॉस किस तरह किया जाता है? ब्रिज है उनके लिए?
मैडम यहाँ पे कोई ब्रिज नहीं है। यहाँ पे जीवानी के सामने अंडरपास बना हुआ है। ये 1 किलोमीटर पहले बच्चे यहाँ से सफ़र करते हैं, फिर अंडरपास के ज़रिए रोड के उस साइड जाते हैं, फिर 1 किलोमीटर सफ़र करते हैं स्कूल जाने के लिए। ये मतलब हम लोग सब पैदल करते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे लिए इधर ब्रिज बने, ठीक है, ताकि हमारे बच्चे मतलब रोड के उस साइड जा सकें, आसानी से जा सके। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं, अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, कोई हादसा हुआ है इसकी वजह से? बहुत हादसा हुए हैं, बहुत हादसा हुए हैं। ठीक है, रोज़ाना आप देखेंगे रात के टाइम हादसा होते हैं। बाज़ औक़ात ये लाइट ख़राब हो जाती है, रात के टाइम भी हादसा होते हैं, सुबह भी हादसा होते हैं। ये मेन सुपर हाईवे है, यहाँ पे दिन में तकरीबन 5 हादसा होते हैं। हम लोग यहाँ पे रहते हैं, फ़ौरन जाते हैं, देखते हैं कि भाई किसी की जान को तो ख़तरा नहीं हुआ, मतलब जो ज़ख्मी हो जाता है फिर उसको हॉस्पिटल पहुँचाते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ, मैं भाई से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे ये बताइएगा, मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाने के लिए एक किरदार जो है, सबसे बड़ा किरदार जो है वो हमारे यहाँ के जो लोग हैं उन लोगों का है। और अगर उनको ये मुस्तकबिल दे दिया जाए कि आपने सुबह उठते ही ये सोचना है कि घर में पानी आया या नहीं आया, और आपने सुबह उठते ही आँख खुलते ही देखना कि आपके यहाँ तो लाइट नहीं है, और फिर किचन की तरफ अगर आपके घर की ख़वातीन जा रही हैं आपके लिए चाय बनाने के लिए, तो पता चलता है कि गैस ही नहीं, और दरवाजे से बाहर निकलते तो आपको पता है कि गटर का पानी जो है वो पाँव के साथ लगेगा। अगर इन चीज़ों के बाद आप क्या समझते हैं कि कोई तरक्की की तरफ जा सकता है या सोच सकता है या अपनी एजुकेशन पे इतना ध्यान दे सकता है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, सबसे पहले मैं थैंकफुल हूँ K21 न्यूज़ को, जिसने हमारा आवाज़ को प्रमोट किया आगे। और हमारा जो माशरा है, सबसे पहले हम एक चीज़ से प्रमोट कर सकते हैं, तालीम देने के। जो हम एजुकेशन को जितना तरक्की देंगे, डेवलप कर सकते हैं, तो हमारा माशरा खुद ब खुद बढ़ेगा। और हमारा माशरे में आपको सबसे ज़्यादा पता है इलिटरेसी बहुत है, और हम बेसिकली बलूचिस्तान से बिलोंग रखते हैं। जब हम इसी वजह से यहाँ पे आए, वहाँ पे तालीम का इतना वो चीज़ें नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है जो हम लोग को प्रोवाइड कर सके। तो हम लोग यहाँ पर आए 15-20 सालों से, हमारा जो बैकग्राउंड है तालीम को ज़्यादा प्रमोट इस वजह से कर रहे हैं कि मतलब हमारा जो और भी नई जनरेशन बन रही है तो उसको भी हम तालीम दे सके, वो भी आगे कामों में लग सके। कब तक हम इसको पॉवर्टी को, इस गुर्बत को, इसको जहालियत को हम कब तक ख़त्म नहीं कर सकते? आप समझते हैं कि तालीम से शऊर आता है? बिल्कुल, तालीम से शऊर आता है, इंसान में एबिलिटीज़ आते हैं, एथिक्स बढ़ जाती है, उसके रियलाइजेशन आता है, अवेयरनेस आ जाती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। तो ये चीज़ें बंदे में होंगी तो मतलब कुछ एक बिल्डिंग बनेगी, तो इससे जो बैकग्राउंड न्यू जनरेशन हो वो आगे प्रमोट हो सकता है इस चीज़ से। ठीक है जी, ये बड़ा अच्छे इन्होंने बात की। और ये उन लोगों के लिए जो लोग ये सोचते हैं कि बस अपना कारोबार है, ठीक है, बच्चे जो है ना यहीं से कमाएंगे, अच्छी ज़िंदगी जिएंगे, इनको तालीम देने की क्या ज़रूरत है। ऐसे भी हमारे में लोग हैं, पर अगर ये जो इनकी बात है, ये बड़ी अच्छी बात है कि एजुकेशन जो है वो बेसिक चीज़ें तैयार करता है जो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको चाहिए होता है। अच्छा मुझे बताएं, यहाँ की मुश्किलात के बाद आप लोगों को कितने आप डिस्टर्ब होते हैं अपनी दूसरी लाइफ को, जो आपकी दूसरी चीज़ें आपके साथ हैं, उनको अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए कितनी मुश्किलात होती है जब सुबह उठते इतनी सारी चीज़ों से लड़ रहे होते हैं? हम सबसे पहले हम तो सुबह उठ जाते हैं, फजर पे आ जाते हैं, और जब हम अपने प्रिपेयरिंग कर लेते हैं स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। जब से ये रेती वाले साइड पे आए हुए तो हमारा इतना मुश्किलात बढ़े हैं। पहले सर्विस रोड पे हमारा पैदल कदमी जा सकते थे, अब हम लोग इसकी वजह से इतना मुश्किलात हो रही कि मतलब रोड, अब ये जो ब्रिज है, ब्रिज भी नहीं है ताकि हम लोग रोड को क्रॉस कर सके। और जो बस वाले होते हैं, वैन वाले होते हैं, वो भी यहाँ तक नहीं आ सकते, वो डायरेक्ट वहाँ से वहाँ तक इन लोग को पिक ड्रॉप कर लेते हैं। जी जी, ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सी क्लास में आप? मैं क्लास 9 में पढ़ता हूँ। क्लास 9 में पढ़ते हैं, अच्छा। कौन सा सब्जेक्ट लिया आपने? जी मैंने बायो सेलेक्ट किया। अच्छा, तो मुझे बताएं, अब इस तरह लाइट नहीं होती है तो फिर गर्मी भी है, किस तरह से पढ़ते हैं, किस तरह से अपनी तैयारी करते हैं, और हुकूमत को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो फैसिलिटीज़ आप लोगों को चाहिए, जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो आपको नहीं दी जा रही, उनके लिए कोई आप मैसेज देना चाहेंगे? जी मैं मैसेज देना चाहूँगा, ये बहुत अभी फैसिलिटीज़ जिसकी वजह से हमको तकलीफ हो रही है कि लाइट टाइम पे नहीं आ रही, जो सुबह उठते फैसिलिटीज़, कपड़े इस्त्री करते वगैरह वगैरह, नाश्ता तैयार करते हैं, तो उसी के लिए गैस नहीं होते हैं। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सब टाइम पे को करे कि। अच्छा, अब जिस तरह से बारिशें हुई थी तो बारिशों में लोगों का ये होता है कि एंजॉय करना है, बारिश हो रही है, नहाना है, या फिर अच्छी अच्छी चीज़ें खानी है और ये सारी चीज़ें करनी है, तो बारिश में आप लोगों की तरफ कितनी मुश्किलात थी जिसकी वजह से आप लोग बारिश का मौसम एंजॉय नहीं कर सके? बहुत मुश्किलात थी, यहाँ पर पानी भी जम रहे थे और इसकी वजह से मच्छर भी ज़्यादा हो रहे थे, बहुत ज़्यादा हो रहे थे। ये यहाँ पर रोड हम जाते हैं जब स्कूल पैदल ये नज़दीक है, तो ये रेती बजरी की वजह से अभी रोड में इतने मिट्टी पड़ के
पाँव भी नहीं रख सकते हो। सुबह स्कूल में के लिए जूते साफ करते हो, स्कूल तक पहुंचते हुए से होते हैं कि आप बहुत दूर से आए हुए हैं, मिट्टी पे उस पर डाली हुई है, इसी तरह होते हैं। ठीक है जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। आज बच्चे भी बड़े मेरे साथ हैं यहाँ पे, माशाल्लाह काफ़ी सारे बच्चे जो है वो आसपास घूम रहे हैं। अच्छा भाई मेरे साथ मौजूद है, भाई से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे सबसे पहले तो बताएं, ये जो रेत है ये किन लोगों ने डाली है और ये किस मकसद से है यहाँ पे? ये जो डाली है ये यहाँ के लोगों ने डाली है जो कि मसूद है, तो इनकी वजह से ये मोहल्ले वालों को बहुत तकलीफ होता है। जो यहाँ के लोगों ने कोई प्रोजेक्ट बन रहा है उसके लिए डाली है, या ये यहाँ पे इन्होंने जगह बना ली है, यहाँ रेत डालेंगे, यहाँ से भरेंगे और अपने अपनी जगहों पे ले जाएंगे? मतलब ये थोड़ा सा समझा दें। नहीं, ये जो है बाकी सोसाइटीज़ वगैरह जो बन रहे हैं ये उन लोगों को ट्रांसफ़र करते हैं जो कि बेचते हैं उन लोगों पर, पैसों के लिए करते हैं ये सारे। तो इसी वजह से यहाँ पर बहुत तकलीफ़ होती है सोसाइटीज़ वालों की। हमारे बच्चे भी यहाँ घूमते हैं और काफ़ी तकलीफ़ होती है। कोई ट्रक आ जाए या कोई खुदा न खासा कोई मसला हो जाए तो कल ज़मींदार कौन होगा? ठीक। अच्छा इनका मकसद ये है, अब मुझे समझ आई, ये जो रेत डली हुई है यहाँ पे, ये कोई यहाँ पे किसी प्रोजेक्ट के लिए नहीं डली हुई, जो ये ग्रीन बेल्ट का बात हो रही थी, तो ये कोई उन चीज़ों के लिए नहीं। अब मैं 3-4 बार जब मुझे कहा गया तो मेरे जहन में ये बात बैठी है कि ये जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट आस पास हैं ये उनके लिए रेत डली हुई है। वो एक मैं सुनती थी कि पड़ोसियों का ख्याल रखें, क्योंकि पड़ोसियों के बारे में भी बड़े सवाल होंगे। अब मुझे पता चलता है कि ये वो लोग हैं जिनको पड़ोसियों का, इस्लाम का और इन चीज़ों का पता ही नहीं है, ज़िंदगी जीनी किस तरह से उनको ये नहीं पता। उनको ये नहीं पता कि आप अपनी ज़ात से अगर किसी को तकलीफ़ देते हैं तो दुनिया में क्या आगे जाके भी कितनी तकलीफ़ आपको उठानी पड़ेगी। ज़रा सी इस बात को सोचें। और इदारों को मैं ये कहना चाहूँगी, जिन लोगों का ये काम है, आज ये आवाज़ है कि सबसे पहले तो यहाँ से ये रेती और इन लोगों को रोका जाए कि इस तरह की चीज़ें यहाँ पे ना हो, क्योंकि ये जो डस्ट उड़ती है उसके बाद यहाँ के लोग, यहाँ के बुजुर्ग, यहाँ के बच्चे, यहाँ जो लोग रहते हैं उनको सांस लेने में कितनी दिक्कत होती होगी और उनकी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा मुश्किलात में होगी। के इलेक्ट्रिक के लिए और गैस के लिए जो जो बातें यहाँ पे की गई है नाजरीन, वो आप लोगों ने सबने सुन ली। और जो लोग इन लोगों की मुश्किल को आसान करते हैं, इदारों में, हुकूमत में, कहीं भी लोग बैठे हैं और आज हमारा शो देख रहे हैं, तो एक आवाज़ हमारी तरफ से ये है कि इनके लिए ये मुश्किल आसान की जाए, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ आऊँ और शो करूँ तो मुझे ये आवाज़ सुनने को मिले कि हमारे शो के बाद यहाँ के तमाम मसाइल जो हैं वो हल हो चुके हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।